तो लैपटॉप वोल्टेज टेस्टिंग, इससे पहले क्या किया हमने, पावर लगा दिया। अगर हमने इस पर पावर लगा दिया है, चार्ज लगाने के बाद अगर ये लाइट जल जाती है तो मतलब कि हमारे लैपटॉप के पीसीबी का पावर सेक्शन ओके है, क्लियर है पावर सेक्शन, मतलब कि हमारे लैपटॉप में 3-5 वोल्ट बन रहा है। अब हमें वोल्टेज टेस्ट करना है तो हम मल्टीमीटर को आप कहाँ पे लगाएंगे, 20 वोल्ट पे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 20 से कभी ज़्यादा निकलता है वोल्टेज, 19 वोल्ट कभी 20 वोल्ट, तो हम यहाँ पे 200 पे सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने मल्टीमीटर सेट कर दिया। सबसे पहले हम चेक करेंगे वोल्ट इन, मतलब वोल्टेज जो इन हो रहा है वो कितने वोल्टेज का हो रहा है। तो मैंने रेड वाली प्रॉब कहाँ लगा दी, माइनस पे, और यहाँ से वोल्टेज चेक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रेड प्रॉब यहाँ से आई, ये रेड वायर, तो यहाँ पे लगाया मैंने, 20.3 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये वाली यहाँ पे लगा दो तब भी 20 आएगा, बस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, 20 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इस मॉसफेट पे चेक करते हैं, जो एन चैनल का मॉसफेट लगा है, इसके ड्रेन पे 20 वोल्ट मिल रहा है जो आ रहा है जो, ठीक है। इसके सोर्स पे 20 वोल्ट मिल रहा है, और गेट पे हमको मिल रहा है कितना, 26 वोल्ट। अगर ये इस मॉसफेट को इनेबल करने के लिए 26 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसके यहाँ पे अगर वोल्टेज अगर नहीं मिलेगा 26 वोल्ट, तो यहाँ पे ये वोल्टेज जो यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है 20, वो 20 वोल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 28 वोल्ट या 26 वोल्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर ये यहाँ पे अगर 28 से 26 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे जो आईसी लगी होती है ये वाली, ठीक, PU2, ये आईसी चेंज की जाती है, ये 28 वोल्ट जनरेट करती है गेट। तो यहाँ पे 28 वोल्ट और इसके सोर्स पे 19 वोल्ट है, तो 28 और 26 कम ज़्यादा हो सकती है वोल्टेज, ठीक। तो यहाँ पे अगर जब 26 वोल्ट आएगा तभी यहाँ पे 20 वोल्ट आएगी यहाँ की सप्लाई। अगर आपका ये मॉसफेट खराब है तो फिर क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई तो आएगी 28 वोल्ट की, यहाँ पे 28 वोल्ट नहीं आ रही है, अगर 20 वोल्ट आ रही है तो अगर खराब है, तो यहाँ गेट पे अगर 26 वोल्ट नहीं आ रही है तो यहाँ पर भी सप्लाई नहीं आएंगी, तो सप्लाई नहीं आएगी तो आगे सप्लाई जाएगी नहीं है। तो ये यहाँ पे हमें 28 वोल्ट ही चेक करना है, 26 वोल्ट, ठीक है, तब सप्लाई आएगी आगे। इसके बाद अगर हमारे लैपटॉप में हमें ये पता करना कि हमारे लैपटॉप में 19 वोल्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है, कैंटर का वायर तो नहीं खत्म बिना लैपटॉप खोले, तो हम ये बैटरी कैंटर पे चेक कर सकते हैं, बैटरी निकाल के कि इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर मिलेगी। 3 पॉइंट मिल रहा वोल्टेज, 20 पे चेक करेंगे हम, मिल रहा 3 वोल्ट, तो इससे हम बिना खोले ही पता कर सकते हैं कि भाई इसमें 19 वोल्ट बन नहीं रहा है। अब जो लैपटॉप की जो बेसिक जो चीज़ें हैं, अगर ऑन हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो हम यहाँ से ऑन करते हैं, इसको शॉर्ट करा के ऑन हो गया। तो अब इसमें जो वोल्टेज जो चेक किया जाता है वो कहाँ चेक किया जाता है, इनकी कॉइलों पे सबसे पहले। तो रेड वाली मैंने वोल्टेज के लिए इस कॉइल पे लगाई और माइनस वाली यहाँ पे। तो ये कॉइल है, ये कॉइल, ये सब सारी कॉइलें लगी हैं। तो सबसे पहले अगर लैपटॉप ऑन हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ कॉइलों पे वोल्टेज, या पावर नहीं बन रहा है तो वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से, इस कॉइल पे। तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 489 वोल्टेज, मतलब 5 वोल्ट के आसपास। इस पे हमें कितना मिल रहा है, 348, मतलब कि 5 वोल्ट बन रही है और ये 3 वोल्ट बन रही है। तो हमारे बोर्ड का 5-3 वोल्ट ओके है, ठीक। इसके बाद ये आ जाओ रैम की। रैम अगर सही है, सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बन रहा है वोल्टेज, 1.38। अगर रैम अगर सप्लाई नहीं बनाएगी तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा और हमारी डिस्प्ले नहीं आएगी। इसके बाद आता है कोर वोल्टेज। कोर वोल्टेज 1 2 3 4 3 जगह से लगभग बनता है, 1 2 3 जगह से, ठीक है। अब अगर ये इस रैम पे अगर रैम सही है, रैम पे सप्लाई नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, रैम आईसी को चेंज करेंगे, चेक करेंगे। ये रखिए इसकी रैम आईसी, ठीक है। अब अगर कोर वोल्ट अगर हम इन कॉइलों पे चेक करते हैं, कोर वोल्ट, तो यहाँ पे चेक करते हैं 73760, यहाँ पे कितने आ रही है, 90, यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है, और यहाँ पर इस वाली कॉइल पे 1.5 वोल्ट आ रहा है। .5 वोल्ट। तो अब कहने का मतलब ये है कि जिस कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनेगा उसी की हम सप्लाई चेक करेंगे। ये नहीं कि अगर इस कॉइल की अगर इस पे सप्लाई नहीं बन रही तो हम यहाँ चेक करने लगे, हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे, इसकी सप्लाई आती कहाँ से है। बस इन कॉइलों की ही सप्लाई चेक की जाती है कि सप्लाई कहाँ से बनती है। वो बनती है जैसे ये कॉइल की अगर सप्लाई नहीं आएगी या इसकी नहीं आएगी या इसकी नहीं, तो इनकी जो आईसी लगी है बैक साइड में,
एक ये 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट और एक यहाँ पे इसके जो पीछे लगी एक आईसी, एक ये आईसी होगी, यहाँ से सप्लाई बनती है इस कॉइल की, इन कॉइलों की सप्लाई इस आईसी से बनती है। मेन आईसी ये 4 वोल्ट की, और ये वाली सप्लाई जो बनती है यहाँ वाली की वो बनती है इस वाले कॉइल की। जब ये तीनों सप्लाई ओके होंगी तभी हमारी डिस्प्ले आएगी। इसके तुम अगर बायोस पेपर भी अगर चेक करना चाहे तो बायोस पे अगर सप्लाई नहीं आ रही है यहाँ से भी अगर, तो पिन नंबर 8 पे यहाँ पर उसका पॉइंट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे 3.3 वोल्टेज में मिलना चाहिए। तो ये 3.345 वोल्टेज के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो ये माई बायोस भी वर्क कर रही है, रैम भी वर्क कर रही है, प्रोसेसर भी वर्क कर रहा है और माई मतलब की डिस्प्ले ओके है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक भी कर लेंगे बोर्ड में लगा के। और एक सिंपल सा फंडा इस लैपटॉप में क्या है कि प्रोसेसर के पीछे जो कैपेसिटर लगा है यहाँ पे हमें 1.27 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए इस जगह 21, मतलब हमारी डिस्प्ले आ रही है ओके कंडीशन में। हम इनका बोर्ड पे लगा के चेक कर रहे हैं। लाइट जल गई इसमें, समझ लो पावर माई पावर और ये भाई डिस्प्ले आ गई ओके।